वॉट करीब विंड एनर्जी में है। तो ये जो सोलर विंड के साथ अब आया गया है बायोमास के साथ सीबीजी यानी कि कंप्रेस बायोगैस नेचुरल जो सेक्टर है वो भी आ गया। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अहम है, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से एक रोड मैप बनाया जाए, किस तरीके से ये जो भारत को आगे लेके जाना है 2070 तक नेट जीरो में तब्दील होना है। तो नेट जीरो कैसे तब्दील होगा उसका एक रोड मैप तैयार किया गया, उसी पे ये चल रहे हैं। बिल्कुल। और तापस, इसमें अभी तस्वीरों में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक स्टोव है और कुछ बॉटल्स हैं। ये क्या हैं और किस तरह से ये एनर्जी से रिलेट है? जी, मैं वही आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो गांव में लोगों को ये स्टोव दिया जाएगा, उससे जो गांव की जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, आपको शायद याद होगा एक जमाना था कि चूल्हा फूकती थी और हाँ। चूल्हे का जो धुआं आता था तो वो किस तरीके से लोगों को, जो खासों से जो महिलाएं हैं, उनकी जो सांसें उनमें दिक्कत होती थी, उनकी मृत्यु की दर जो है इस वजह से बढ़ जाती थी। ये जो इस तरीके का ये चूल्हा बनाया गया है ये स्मोकलेस है, यानी इससे धुआं नहीं निकलेगा और ये एक तरीके से जो लोग हैं वो उसको यूज जब करेंगे, खासतौर से गृहिणी जब यूज करेंगे गांव के, तो उनके लिए एक तरह से वरदान है। ये उज्ज्वला स्कीम के जरिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और हमें बताया गया है कि इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इनको अब घर घर तक पहुंचाने की जो जरूरत है वो की जा रही है, उनको लेके जा रहे हैं। बेसिकली फोकस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर है और एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार आत्मनिर्भर बना जाए। कई दिशाओं में हम लोग आत्मनिर्भर पहले ही बन चुके हैं और लगातार प्रयास हो रहे हैं और उस दिशा में ये प्रदर्शनी काफी कुछ बयान करती हुई। बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये लेके जाना है कि हरित एनर्जी के साथ